रोहतास फोर्ट यानी रोहतास किला। रोहतास किला इतिहास के साक्ष्यों को दिखाता हुआ बिहार के रोहतास जिले के कैमूर पहाड़ पर स्थित है। कई 100 साल पहले बने इस रोहतास किले का इतिहास, जैसे इसे किसने बनाया और क्यों बनाया, यह स्पष्ट नहीं है। वैसे कई सो कॉल्ड विद्वान इसे ये बताते हैं कि यह किला राजा हरिश्चंद्र के पुत्र रोहिताश्व के द्वारा बनवाया गया था, जबकि राजा हरिश्चंद्र के समय का कुछ भी साक्ष्य हमें देखने को नहीं मिलता और इसका कोई प्रमाण भी नहीं है कि इस किले को रोहिताश्व ने ही बनवाया। जबकि हिस्ट्री हमें यह भी बताती है कि खरवार वंश के राजाओं के द्वारा रोहतास जिले में कई निर्माण किए गए। रोहतास जिले के फुलवारी में पाए गए 1169 ईस्वी के एक शिलालेख से ये पता चलता है कि जपीला, जिसे आधुनिक समय में जपला कहते हैं, वहाँ के राजा प्रतापत वाला ने सासाराम में ताराचंडी मंदिर और तिलौथो में तुतला भवानी मंदिर का निर्माण कराया। 1223 ईस्वी के एक शिलालेख जो कि रोहतास किले के एक गेट पर है, वो बताता है कि प्रतापत वाला के उत्तराधिकारी श्री प्रताप हुए। यानी ये कहा जा सकता है कि ये किला कहीं न कहीं खरवार राजाओं के द्वारा ही बनवाया गया था, क्योंकि 1223 ईस्वी में रोहतासगढ़ किला श्री प्रताप के कब्जे में ही था। शिलालेख में ये भी बताया गया था कि श्री प्रताप ने एक मुस्लिम सेनापति जो कि एक यवन सेना का नेतृत्व कर रहा था, उसे हराया। 1539 ईस्वी में रोहतास किला शेर शाह सूरी के हाथ में आ गया। हुमायूं के साथ लड़ाई में चुनार का किला हारने के बाद उसे पैर रखने के लिए एक जगह चाहिए थी। शेर शाह के शासनकाल में 10,000 सशस्त्र लोगों ने किले की रक्षा की। शेर शाह के एक भरोसेमंद सैनिक हैबत खान ने 1543 ईस्वी में रोहतास किले के पश्चिम में एक मस्जिद का निर्माण कराया, जिसमें 3 गुंबद हैं। 1558 ईस्वी में अकबर के सेनापति और गवर्नर राजा मान सिंह ने रोहतास पर शासन किया। बंगाल और बिहार के गवर्नर के रूप में उन्होंने इसकी दुर्गमता और अन्य प्राकृतिक सुरक्षा को देखते हुए रोहतास किले को अपना मुख्यालय बनाया। उसने यहीं अपने लिए एक शानदार महल बनवाया और बाकी किलों का जीर्णोद्धार भी करवाया, तालाबों को साफ करवाया और फारसी शैली में बगीचे बनाए। महल का निर्माण उत्तर दक्षिण अक्ष में किया गया था, जिसका प्रवेश द्वार पश्चिम में था और सामने सैनिकों के लिए एक बैरक भी थे, जो आज भी काफी अच्छी स्थिति में है। मान सिंह की मृत्यु के बाद किला राजा वजीर के अधिकार क्षेत्र में आ गया और यहीं से गवर्नर्स की नियुक्ति की जाती थी। 1621 ईस्वी में राजकुमार खुर्रम ने अपने पिता जहांगीर के खिलाफ विद्रोह किया और रोहतास किले में शरण ली। किले के संरक्षक सैयद मुबारक ने रोहतास की चाबी राजकुमार को सौंप दी। औरंगजेब के समय में रोहतास किले का उपयोग उन लोगों के लिए एक डिटेंशन शिविर के रूप में किया जाता था जिन पर मुकदमा चल रहा था और जो जेल में बंद होते थे। 1763 ईस्वी में बिहार और बंगाल के नवाब मीर कासिम अंग्रेजों से हारकर अपने परिवार के साथ रोहतास भाग गए, लेकिन वह किले में छिप नहीं पाए। अंत में रोहतास के दीवान शाहमल ने इन्हें अंग्रेज कैप्टन गोडार्ड को सौंप दिया। किले में अपने 2 महीने के प्रवास के दौरान ब्रिटिश कैप्टन ने गोदाम और कई किलेबंदी को नष्ट कर दिया। ब्रिटिश कैप्टन गोडार्ड ने कुछ पहरेदारों को किले का प्रभारी बनाकर छोड़ दिया, लेकिन वे भी 1 साल बाद चले गए। अगले 100 वर्षों तक किले में शांति थी, जो अंततः 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के समय टूट गई। कुंवर सिंह के भाई अमर सिंह ने भी अपने साथियों के साथ यहाँ शरण ली थी। इसके बाद भी भारतीय सैनिक और अंग्रेजों के साथ कई छोटी मोटी लड़ाइयाँ हुई। इसके बाद रोहतास किले का क्या हुआ, किसने यहाँ शासन किया, इसका कोई प्रमाण नहीं। वैसे किले की वर्तमान स्थिति को देखकर तो यही लगता है कि इस किले पर किसी की नज़र नहीं रही। रोहतास किला स्थानीय लोगों के काम आता रहा, जो आज भी है। किले के गेट हो, मंदिर हो, मस्जिद हो, इसके दीवार हो, अंडरग्राउंड्स हो, गुंबद हो, सभी बता रहे हैं कि वर्षों से इन पर किसी सरकार या प्रशासन की नज़र नहीं है। वैसे इस किले पर घूमने के लिए हजारों लोग हर साल आते हैं। अच्छे अच्छे कैमरे में यह किला कैद भी होता है। यही नहीं, किले की टूटी फूटी और झूठी हिस्ट्री भी लोगों के सामने रख दी जाती है और न जाने कितनी मनगढ़ंत कहानियाँ भी। साल में एक बार यहाँ रोहतास महोत्सव पूरे धूमधाम से मनाया जाता है, जिसमें भारत के कई राज्यों के आदिवासी समाज यहाँ जुटते हैं
और यह रोहतास प्रशासन के द्वारा ही किया जाता है। अक्सर यहाँ बड़ी बड़ी हस्तियाँ भी आती रहती हैं। वर्तमान में माननीय राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद जी भी यहाँ आ चुके हैं। तब वो बिहार के माननीय राज्यपाल थे। वर्ष 2008 से 2011 के बीच तत्कालीन एसपी श्री विकास वैभव के प्रयास से अब हर साल स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्रता दिवस पर यहाँ झंडोत्तोलन भी किया जाता है। और ये सब रोहतास किले के विकास के क्षेत्र में बहुत ही काबिल तारीफ काम है। लेकिन इतने से ही नहीं होगा। यहाँ किसी स्पेशल दिन की सेलिब्रेशन की ही नहीं, बल्कि इसके साथ ही साथ पूरे रोहतास किले को ही स्पेशल बनाने की ज़रूरत है। वैसे इस बार जब हम वहाँ गए तो पूरे 2 साल बाद जो भी देखा वो काफ़ी अमेजिंग था। जैसे वहाँ सरकार की नज़र शायद चली गई है। किले के पास रेस्टोरेंट के खोलने का काम हो या पहाड़ पर बसे कुछ गांवों में सरकार के द्वारा किए गए काम काफ़ी सराहनीय है। हमने ये भी सुना है कि जल्द ही रोपवे को शुरू किया जाएगा। अगर सरकार ये काम कर दे तो हमारा रोहतास फोर्ट राजस्व में काफ़ी मुनाफा दे सकता है। हमने इस छोटे से ब्लॉग के माध्यम से आपको पूरे रोहतास किले को दिखाने की कोशिश की है, लेकिन इसकी सुंदरता और इसकी महानता आपको यहाँ आने के बाद ही अच्छी लगेगी। यहाँ प्राकृतिक सुंदरता के साथ साथ प्रमुख आकर्षण रंग महल, शीश महल, पंच महल, आईना महल, पुल महल, रानी का झरोखा, मानसिंह महल, चौरासन मंदिर और फांसी का घर है। किले के दक्षिण में 2 पुराने मंदिर, एक भगवान गणेश और दूसरा भगवान शंकर का है, जिसमें स्थानीय लोगों के द्वारा आज भी पूजा की जाती है। हमें ज़रूरत है अपने इतिहास को सहेज कर रखने की। मैं चाहता हूँ कि आप इस वीडियो को खूब शेयर करें। धन्यवाद।
आप हमें ये बताएं विकी कि ये जो जगह है, ये जो खिड़कियां हैं, ये खिड़कियां क्यों दी गई होंगी आखिर? ये मेन गेट है, ठीक है। और इस मेन गेट पे सुरक्षा के लिए जो भी राजा महाराजा रहते थे किले में, तो उसके स्टार्टिंग में जैसे इस मेन गेट पे जो सुरक्षा गार्ड थे उनके लिए ये एक तरह का रूम है। आप देख सकते हैं कि छोटी छोटी खिड़कियां हैं। अगर आप दिखा सकते तो मैं यहाँ पे आके आपको दिखा दूं कि ये जो देखिए आप छोटी छोटी जो खिड़कियां हैं, ये जो खिड़कियां हैं, यहाँ से सुरक्षा गार्ड सब देखते थे, इधर देखते थे कि मतलब कोई दुश्मन इधर से आ तो नहीं रहा है। ये आप देख सकते हैं कितनी सुंदर जगह है, ये देखने आपको कितनी सुंदर लग रही है। बट उस टाइम ये सुंदरता यहाँ की कोई मायने नहीं रखता था। यहाँ पे सबसे बड़ी चीज थी कि सुरक्षा। चारों तरफ यहाँ सब देख सकते हैं। आप देख सकते हैं कि इस साइड भी, आप पीछे के साइड भी देख सकते हैं, उधर भी खिड़कियां लगी हुई हैं, छोटी छोटी खिड़कियां, जिससे कि बाहर से लोग अंदर ही देख सकते हैं। बाहर के लोग अंदर नहीं देख, क्योंकि इन लोग का जो साइज है बहुत ही छोटा है। लेकिन अंदर के लोग बाहर देख सकते हैं कि कोई उधर से आ तो नहीं रहा है हमला वगैरह करने, तो इसके लिए बनाया गया है। हाँ, क्योंकि मैंने बाहर से देखा तो ये जो खिड़कियां हैं काफी ऊंचाई पर बनाई गई हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, बिकॉज ये सब जो होते हैं ना, ये सब टाइप के जो किले होते हैं, जो गेट होते हैं, ये ऊंचाई पर ही होते हैं, क्योंकि ऊंचाई से नीचे को आप देख सकते हैं, बट नीचे से आप ऊंचाई को उतने से देख सकते हैं।